न्यूज़ इंडिया पर ऑपरेशन अंगूठा को दिखाने के बाद से बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के साथ कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिल मिश्रा जी हैं। हिंदुओं के लिए जिस तरीके से काम करते हैं ग्राउंड पर जाकर के, आपने उनको देखा होगा, और लगातार मुद्दों पर बोलते हैं, जिस तरीके से जो मुद्दे निकल करके आते हैं। कपिल जी, ऑपरेशन अंगूठा न्यूज़ इंडिया पर चला और उस पूरी खबर को प्राइम टाइम में ब्रेक किया। क्या लगता है आपको, किस तरीके की साजिश हो सकती है ये? सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं। आपकी एक नई शुरुआत है, लेकिन बड़ी शुरुआत है। राष्ट्रवाद, सत्य, लॉजिक और तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग और पत्रकारिता आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और सरफराज सैफ़ी जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस प्रकार की पत्रकारिता की उन्होंने बुनियाद रखी है, इसमें एक भव्य इमारत का निर्माण हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं जी। सवाल यही है कि जो तरीका है काम करने का, जो इनके लिए कर रही हैं संस्थाएं, उसमें बहुत सारा डाटा कलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने पत्र भी लिखा है, शरणार्थियों ने अंदेशा जताया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा डर उनको भी है। आप सरकार में हैं और लगातार ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं, क्या लगता है आपको, किस तरीके से इनका सहयोग होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत में आए हुए हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं, उनकी स्थिति सच में बहुत विकट है। और जिस प्रकार के घरों में, जिस प्रकार के हालातों में, जिस प्रकार की व्यवस्था में उनको भारत में रहना पड़ रहा है, वो उचित नहीं है। और इसमें सब दोषी हैं, सामाजिक संस्थाओं से लेकर सरकारी एजेंसियां तक। क्योंकि अगर आप देखो तो पीने का पानी तक उनके झोपड़ियों में नहीं पहुंचा है। कच्ची झोपड़ियों में रहने पर, राजधानी में, दिल्ली के बीचों बीच रहने पर मजबूर है। कई जगह तो बिजली भी उनके पास नहीं है। सरकारी किसी जो सामाजिक सुरक्षा का जो सिस्टम होता है, उसका वो हिस्सा आज भी नहीं बन पाए हैं, कई सालों से रहने के बाद। अब सीए क्या लागू होने पर उनके कुछ आशाएं हैं कि उनकी नागरिकता मिलेगी, लेकिन इतने सालों से बहुत ही पीड़ित, और मुझे लगता है कि शायद अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़कर वो आए हैं। धर्म योद्धा हैं। धर्म के कारण अपना सब कुछ छोड़ देना, शायद इतिहास में कभी इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आज उनके साथ जो हो रहा है वो पीड़ादायी है, वो कष्टदायी है। और अगर उसमें कुछ लोग उसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। आप जो सिस्टम आपका होता है, आप डायरेक्ट ग्राउंड पे चले जाते हैं, कुछ भी ऐसी समस्याएं होती हैं। यहाँ पे अगर बात करें, तकरीबन 3000 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के आसपास कैंपों में। क्या आप उनसे मिलने जाएंगे, उनसे बात करने जाएंगे? क्योंकि जब मैंने आपसे बात की, आप भी हैरान थे कि इस तरीके का भी हो रहा है प्रकरण। उनसे बातचीत करने की कोशिश होगी? नहीं, हम लोग जाते भी हैं, और कई बार हमारे जो त्यौहार हैं हम पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदू परिवारों के साथ ही मनाते हैं। कुछ ना कुछ उन लोगों से संपर्क में रहते हैं, और इसीलिए उनका जो कष्ट है, उनकी जो पीड़ा है, उसको व्यक्तिगत तौर पर अनुभव भी किया है, देखा भी है। पर ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये अंगूठा जो आपने पूरा खुलासा किया है, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर है। उनसे तो हम व्यक्तिगत तौर पे मैं जाके पूछूंगा ही कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन साथ में जितने भी लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ गलती करना है तो फिर सोशल सेक्टर में क्यों आ रहे हो? फिर तो दुनिया पड़ी है गलत काम करने के लिए। ये बाबा खड़क सिंह और डाकू वाली कहानी, ये कम से कम इन दुखी लोगों के साथ, इन धर्म योद्धाओं के साथ मत करो। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सवाल अगर उठाएं तो उसके समाधान तक भी जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि निर्दोष लोगों पर, जो बेदाग लोग हैं, उनके ऊपर दाग तो लग जाए लेकिन सच सामने ना आ पाए। तो दोनों पक्ष हैं इस पूरी कवायद के, और मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए। कोई डेटा ले रहा है तो क्यों ले रहा है? क्या वो रिपोर्टिंग के लिए ले रहा है या वो किसी मिसयूज के लिए ले रहा है? अगर रिपोर्टिंग के लिए ले रहा है तो सामाजिक संस्थाओं को रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मिसयूज किया जा रहा है तो कानून के माध्यम से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।